एवरीवन, आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छा ही होंगे। आज हम क्लास 10th चैप्टर ज्योग्राफी का रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट ये पार्ट 6 पढ़ने वाले हैं। इन दिस वीडियो वी शैल लर्न अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल एंड द कंपोजिशन ऑफ सॉइल। फर्स्ट ऑफ कंपोजिशन ऑफ सॉइल में आप लोगों को छोटा सा बता देता हूँ, उसके बाद क्लासिफिकेशन में जाएंगे। सॉइल जो है कंपोजिशन किस किस चीज़ को लेकर बनता है, सबसे पहले इसको हम लोग जानने वाले हैं। लेकिन ये वीडियो शुरू होने से पहले आप लोग बताऊंगा, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह वीडियो आप लोग को देते रहूँगा और सिलेबस भी कवर होता जाएगा। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। कंपोजिशन ऑफ सॉइल में हम जानेंगे सबसे पहले सैंड है, मतलब क्या क्या चीज़ लेकर हमारा क्या बनता है, सॉइल बनता है। सबसे पहला बात क्या है, सैंड है, फिर सिल्ट है, क्ले है, मिनरल्स है, ह्यूमस है, वाटर है। ये सभी चीज को लेकर क्या बनता है, हमारा सॉइल बनता है। तो कंपोजिशन ऑफ सॉइल आप लोग को पता होगा कौन सा सैंड, सिल्ट, क्ले, मिनरल्स, ह्यूमस, वाटर, ये सभी को लेकर क्या होता है, हमारा बनता है सॉइल। अब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, जो ऊपर में आप लोग को लिखा होगा, देख रहे होंगे। एक्चुअली इंडिया में अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हम लोग 6 क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। सबसे पहले हो गया आप लोग का अलुवियल है, नंबर 2 में हो गया ब्लैक, फिर रेड एंड येलो, नंबर 4 में लिटरेट, नंबर 4 में एरिड एंड द 6th वन इज फॉरेस्ट सॉइल। और एक बार बता रहा हूँ, अलुवियल, ब्लैक, रेड एंड येलो, लिटरेट, एरिड एंड फॉरेस्ट। द 6th वन इज फॉरेस्ट। ये 6 टाइप ऑफ सॉइल्स वी फाउंड इन इंडिया। इंडिया में हमें मिलता है। लेकिन आज हम लोग खास करके पढ़ने वाले हैं अलुवियल सॉइल और रेड एंड येलो सॉइल। ब्लैक सॉइल को कवर अप करने के लिए हमें थोड़ा ज़्यादा वीडियो, लंबा वीडियो चाहिए, इसी नाम से मैं थोड़ा आज 2 को ले रहा हूँ क्लासिफिकेशन। सबसे पहले हम लोग को क्या समझना चाहिए, अलुवियल सॉइल है क्या। देखिए, अलुवियल सॉइल को जानने के लिए ये लिखा है, अलुवियल सॉइल के बारे में मैं कुछ पॉइंट्स लिखा हूँ, उसको समझते हैं। नंबर 1 में लिखा है ये वेरी फर्टाइल। सबसे बड़ी बात ये है कि अलुवियल सॉइल जो है बहुत ही फर्टाइल है, यानी कि उपजाऊ बहुत है। और इसी नाम से अलुवियल सॉइल जहाँ है, हमें खेती किसानी से लेकर हर चीज ज़्यादा मात्रा में होता है। देखते हैं सेकंड पॉइंट, इट कंटेन्स पोटास, फॉस्फोरिक एसिड्स एंड व्हिच हेल्प्स टू, जो कि पोटास और फॉस्फोरिक एसिड जो क्या करता है, हमें हेल्प करता है। क्या के लिए हेल्प करता है, ये ग्रो करने के लिए, खास किस्म का कुछ खेती उसको ग्रो करने के लिए हेल्प करता है। कौन सा आपका शुगर केन हो गया, पेडी हो गया, व्हाइट हो गया एंड अदर पल्सेस भी कुछ है। इस प्रकार का जो अलुवियल सॉइल में भरपूर मात्रा में होता है। टाइप ऑफ सॉइल में अलुवियल सॉइल मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन में आता है, ध्यान रखिएगा इसको। फिर थर्ड पॉइंट है, इट कंटेन सैंड, सिल्ट एंड क्ले। मैं आप लोगों को फॉर्मेशन ऑफ सॉइल में जो बताया, इसमें 6 या उससे भी ज्यादा चीज मिलकर हमारा सॉइल बनता है। लेकिन अलुवियल सॉइल ऐसा है, इसमें खास करके हमें क्या क्या चीज मिलता है, सैंड मिलता है, सिल्ट मिलता है या क्ले मिलता है। आप लोग बोल सकते हैं सैंड, सिल्ट और क्ले का कंपोजिशन में बनने वाला जो सॉइल है वो कौन सा है, अलुवियल सॉइल है। मेरे ख्याल से आप लोग को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट पॉइंट उसका समझते हैं। एक और लिखा है खदर और भांगर। ये होता क्या है, खास करके इन दोनों में डिफरेंस पूछा जाता है, आ भी जाता है, लेकिन मैं आप लोग को अलुवियल सॉइल के मैं पॉइंट लिखा हूँ और उसका छोटा छोटा चीज बताया हूँ। एक्चुअली अलुवियल सॉइल को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक तो हो गया भांगर, दूसरा हो गया खदर। नंबर 1 में भांगर और नंबर 2 में खदर। इन दोनों में फर्क क्या है, जो सबसे ओल्ड अलुवियल है, ओल्ड जो पुराना है वो भांगर है और न्यू जो है वो खदर है। याद रखिएगा, यानी कि एज के हिसाब से, जैसे कि आपके बड़े भाई आपसे बड़े हैं, आपकी छोटी बहन जो है आपसे छोटी है, इसी तरह है। यानी कि आपसे जो बड़े हैं वो पहले जन्म लिए थे। उसी तरह जो पुराना भांगर हो जाता है वो क्या हो जाता है, ओल्ड अलुवियल है, लेकिन खदर जो है न्यू अलुवियल है। सेकेंड पॉइंट में इन दोनों में जो पुराना अलुवियल है, इट मीन्स भांगर जो है वो लेस फर्टाइल है। किससे लेस फर्टाइल है, खदर से। यानी कि भांगर और खदर में से दोनों कौन सा ज्यादा फर्टाइल है, खदर है। इसका मतलब नहीं भांगर फर्टाइल नहीं है, अलुवियल सॉइल मतलब ही फर्टाइल है, लेकिन खदर से ज्यादा है, भांगर से ज्यादा खदर फर्टाइल है। उसके बाद देखते हैं हाई प्लेन्स में मिलता है और सिप प्लेन में, यानी कि जो पठार है या प्लेन्स एरिया है
उसमें सबसे ज़्यादा ऊंचाई वाले जगह में हम लोग को कौन सा मिलेगा, नवांगर मिलेगा। इसी के चलते उधर पानी वगैरह कम मात्रा में मिलेंगे। और खादर जो है उसमें आप लोग को पानी से लेकर हद पे ह्यूमस वगैरह भरपूर रहता है, जिसके चलते हम लोग का खेती किसानी अच्छा होता है, ध्यान में रखना है। एंटायर और मिलता कहाँ है, नेक्स्ट पॉइंट हम जानेंगे को कहाँ जगह में मिलता है। एंटायर नॉर्दर्न प्लेन्स में, ये इंडिया के मैप देखते हैं और मैप के माध्यम से मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। आप लोग जानते हैं 6 फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, इंडिया को 6 अलग अलग फिजिकल फीचर्स में बांटा गया है। उनमें से सबसे जो पावरफुल है, पावरफुल तो सब कुछ है, लेकिन जो कीमती है फार्मर पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्या है, प्लेन। उधर पानी भी भरपूर मात्रा में मिलता है आपको। ये नॉर्दर्न पार्ट, ऐसे नॉर्दर्न पार्ट का कुछ पार्ट मिल जाता है। ये कौन सा है, नॉर्दर्न प्लेन एरिया, आप लोग जानते होंगे। इस एरिया में आप लोगों को भरपूर मात्रा में मिलता है, जहाँ की आप लोगों को अगर बताया जाए जो रिवर सिस्टम हम लोग क्लास 9th में पढ़े थे, हिमालयन रिवर सिस्टम और पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। तो हिमालयन रिवर सिस्टम में जो आप लोग को मेन 3 पढ़ना पड़ता है, कौन सा, इंडस रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। उस एरिया में खास करके आप लोग को कौन सा मिट्टी मिलेगा, एलुवियल सॉइल मिलेगा। इज दैट क्लियर। फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग को, खास करके जगह का नाम अगर बताया जाए, मैं तो ये एक बता दिया, और कुछ पार्ट अगर देखा जाए जो ईस्ट, ये इंडिया का ईस्ट है या वेस्ट है, इंडिया का ईस्टर्न पार्ट है, यानी कि आप लोग को इस साइड से लेकर यहाँ तक, इसमें आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, ऐसे कुछ एरिया जो आ जाता है। इस साइड में आप लोग को कुछ बड़ा बड़ा नदी मिलेगा, जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर से वो भरपूर मात्रा में डेल्टा क्रिएट करता है, ऐसे डेल्टा क्रिएट करता है जो ट्रायंगुलर शेप में रहता है। और इस एरिया में भरपूर मात्रा में हम लोग को इस प्रकार का सॉइल मिलता है, कौन सा, एलुवियल। जैसे कि नदी आप लोग को बता दे रहा हूँ, महानदी हो गया, गोदावरी हो गया, कृष्णा हो गया, कावेरी हो गया, ऐसे नदी के जो ट्रायंगल से जो डेल्टा है, उस डेल्टा रीजन में हम लोग को भरपूर मात्रा में एलुवियल सॉइल मिलेगा। और एक बार बता रहा हूँ, नॉर्दर्न पार्ट, नॉर्दर्न प्लेन्स, जैसे कि आप लोगों का कौन क्या हो गया, नॉर्दर्न पार्ट में जो रिवर सिस्टम बताया 3 है, गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंडस या सिंधु नदी आप लोग हिंदी में बोल सकते हैं। उस एरिया में हम लोग को भरपूर मात्रा में इस प्रकार का सॉइल मिलता है। और नेक्स्ट इधर आ जाएंगे, अगर ईस्ट फ्लोइंग रिवर में आप लोग को नदी के बारे में बता दिया, द महानदी, द गोदावरी, द कृष्णा, कावेरी इस एरिया में होता है। इसमें से और एक चीज जानना जरूरी है, पेडिमेंट क्रिएट होता है, पेडिमेंट प्लेन्स होता है। सबसे पहले पेडिमेंट्स क्या है, आप लोग बुक भी पढ़ेंगे तो जानेंगे पेडिमेंट्स क्या होता है। मान लीजिए आप लोग का ये क्या है, माउंटेन है। इस माउंटेन का जो पीक है, ये पीक से कुछ जो स्टोन वगैरह नीचे गिर जाता है, यानी कि वो जब नीचे गिरने के बाद वो छोटे छोटे टुकड़े में बन जाता है। छोटे छोटे टुकड़े में बनने के बाद वो एक प्रकार का एलुवियलिटी क्रिएट करता है, उपजाऊ रहता है, यानी कि फुट हिल्स एरिया आप बता सकते हैं। फुट हिल एरिया में क्या मिलेगा, आप लोग इस प्रकार का जमीन मिलेगा। उस जमीन को क्या बोला जाता है, पेडिमेंट प्लेन्स बोलते हैं। और यही पेडिमेंट प्लेन्स को इंडिया में अलग अलग नाम पे जाना जाता है। दौरास जाना जाता है, चोस जाना जाता है, तेराई जाना जाता है। जैसे कि आप लोग पंजाब साइड में दौरास, चोस जो यूपी साइड में बताया जाता है, तेराई मतलब आप लोग का कौन सा, आसाम इस एरिया में जाना जाता है। तो ये है अलग अलग नाम पे पेडिमेंट प्लेन्स के नाम पे जाना जाता है। फिर हम लोग पढ़ने वाले, जैसे मैं आप लोगों को बताया था, थर्ड वाले हम लोग पढ़ने वाले रेड एंड येलो वाले, क्योंकि ये छोटा के माध्यम से पता चल जाएगा। आते हैं रेड एंड येलो सॉइल के बारे में पढ़ेंगे। रेड एंड येलो सॉइल में सबसे बड़ी बात है, ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में आता है, किसका, इग्नियस रॉक का। आप लोग जानते हैं रॉक्स तो 3 प्रकार के हैं, इग्नियस, मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री। जो लार्वा आता है बाहर भी आ जाता है, वो ठंडा होकर क्रिस्टलाइन फॉर्म में जो हो जाता है, इसमें से जो आप लोग को मिट्टी मिलता है वो हो जाएगा आप लोग को रेड एंड येलो कलर। हालांकि अलग अलग जगह में अलग अलग कलर में दिखाई देता है। यही है रेड क्रिस्टलाइन फॉर्म, मतलब जैसे आप नमक जान सकते हैं, शक्कर टाइप का, वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में है। इस प्रकार का लैंड जो है, सॉइल जो है, वो रेड एंड येलो सॉइल में होता है। और इसमें खास बात ये है, लो रेनफॉल एरिया में ये होता है, यानी कि बारिश जहाँ कम होती है, इस एरिया में आप लोग को रेड एंड येलो सॉइल मिलेगा। खास जगह का नाम अगर बता दो, उड़ीसा, सीधी बोले तो आपका छत्तीसगढ़, मिडिल ऑफ गंगा प्लेन्स, गंगा प्लेन के मिडिल साइड में आप लोग को ऐसे आसपास में उत्तर प्रदेश, बिहार के आसपास में ऐसे कुछ जगह में रेड, झारखंड खास करके
रेड एंड येलो सॉइल आप लोग को भरपूर मात्रा में मिलेगा। आज के लिए इतना ही। अगले चैप्टर में आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ क्लासिफिकेशन, जो और कुछ बचा है उसको पढ़ाएंगे। तब तक देखते रहिए। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल लेसन डाइजेस्ट। जय हिंद।